दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, जिनका खौफ गोदी मीडिया कहता था, जिनका खौफ सर चढ़ कर बोलता है और जिनका नाम सुनकर बाहुबली थर थर कांपने लगते हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनकी पार्टी के अंदर उनको कुर्सी से हटाने के पीछे, मतलब हाथ धोकर पीछे लोग पड़ गए हैं। हालत ऐसी है कि उपचुनाव के नतीजों का भी इंतजार बीजेपी करेगी कि नहीं करेगी, या उससे पहले ही योगी जी की कुर्सी चली जाएगी। इसके बारे में जितनी अटकलें सोशल मीडिया में हैं, टेलीविजन चैनल्स में हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने बड़ा हैरान करने वाला दावा किया है, जो ये बताता है कि कितने करीने से बाबा की कुर्सी, एक तरह से उनको कुर्सी से उतारने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, रोहिणी सिंह ने ये हैरान करने वाला खुलासा करते हुए लिखा, नोएडा के एक विशेष बंगले में लगातार बैठकें चल रही हैं। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब बस कुछ दिन के मेहमान हैं। यही नहीं, इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए एक PR एजेंसी हायर की गई है। कुछ जाने माने बिल्डर्स बकायदा इस कार्यक्रम की फंडिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां अपराध चरम पर है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, वहां ऐसी हाई टेंशन नौटंकी चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जनता को बिना टिकट ये तमाशा देखना पड़ रहा है। मतलब आप सोचिए, इस लेवल पर साजिशें चल रही है योगी जी के खिलाफ कि एक बकायदा PR एजेंसी हायर की गई है। मतलब पत्रकार रोहिणी सिंह का ये दावा अगर माने, 1% मान भी लिए, एक PR एजेंसी हायर की है और फंडिंग उसको कर रहे हैं नोएडा के एक बिल्डर्स। दोस्तों, नोएडा में बिल्डरों का बहुत बड़ा कॉकस है और जिसकी भी सरकार आती है वो इससे सट लेते हैं, नोएडा के बिल्डर, और इससे दोनों का फायदा होता है। और नोएडा के बिल्डर उसको फंडिंग कर रहे हैं, उस PR एजेंसी को, और उस PR एजेंसी का काम है सोशल मीडिया में एक माहौल बनाना। किसके खिलाफ? योगी जी के खिलाफ। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? नोएडा के एक बंगले में हो रहा है। न जाने कौन सा वो बंगला है नोएडा का, न जाने कौन है जो वो साजिशें कर रहा है। और कमाल की बात है, ये सारी चीज़ें भी मीडिया में लीक हो रही हैं। दोस्तों, इस बीच जब अपने घर में आग लगी हो तो बाहर वाले तो मौज लेते ही हैं। बीजेपी के अंदर इतने अंतर विरोध निकल कर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में विरोधी भी उन पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस पूरे सियासी ड्रामे में कटाक्ष करते हुए कहा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई में गर्मी है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। बात तो वैसे दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री गलत नहीं कह रहे हैं। जब अधिकारियों को इस बात की हिंट मिल गई हो कि पता नहीं योगी जी CM रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे तो कब तक रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक इस तरह के फैसले, उनके लिए हुए फैसले पर अमल करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे में अफसरशाही बड़ी ढीली पड़ जाती है। उसे पता अगर इस बात का हिंट हो कि सरकार के मुखिया बदल सकते हैं, तो अफसरशाही तो सरकार के मुखिया के आदेशों पर ही चलती है ना। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो शासन प्रशासन काम कर रहा होगा वो कितने ढीले तरीके से काम कर रहा होगा। ये अपने आप में एक सवाल तो है ही जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है दोस्तों। मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है ना, उतने तो यूरोप के कई देशों की आबादी नहीं है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन चलाना कोई मजाक का काम नहीं है। और वहां अगर इस तरह का ड्रामा चल रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा, डिप्टी CM दिल्ली में बैठे हुए हैं, डिप्टी CM कुछ कह रहे हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी, देखिए, भाजपा के एक विधायक का बयान ट्वीट करते हुए कह दिया, भाजपा सरकार में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश, अभी तक तो भाजपा नेता कह रहे थे कि सबसे भ्रष्ट सरकार है देश में भाजपा की, अब तो शायद दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। और दोस्तों, ये जो आर्टिकल छापा है अखबार का, सुरेंद्र राजपूत ने शेयर किया ये जो आर्टिकल, मतलब ये जो बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश, ये जो बात बोल रहे हैं कोई नई नहीं है। ऐसा अब तो कोई दिन नहीं जाता जब बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता अपनी सरकार को नहीं कोसते। मतलब छाती पीट पीट के बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अफसरशाही बेलगाम हो गई है। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, विधायक आपका, और उसके बाद भी छाती पीटी जा रही है हमको कोई सुनने वाला नहीं। जब भाजपा विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, तो ये किस तरह की सरकार चल रही है दोस्तों? ये जो खींचतान चल रही है ना, मैं लगातार कह रही हूँ पिछले 2 दिन से, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का है।
अगर बीजेपी का कोई गुट ये सोच रहा है कि ऐसा करके वो योगी को कमज़ोर कर देगा और फिर किसी नए शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और फिर रातों रात सब कुछ चमक जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर सरकार की साख में बट्टा लग जाता है ना, तो फिर वो एक तरह से सिलसिलेवार तरीके से चलता है। उत्तर प्रदेश में पहले तो बीजेपी ने छवि बनाई कि योगी से अच्छा मॉडल कोई नहीं है। योगी जी को देखा देखिए हमारे शिवराज जी, बताइए, मध्य प्रदेश के मामा, वो बुलडोजर मामा बन गए। और अब कहा जा रहा है कि बहुत ही घटिया सरकार चला रहे हैं योगी जी। योगी जी की सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। योगी जी की सरकार में थाने में इतना भ्रष्टाचार है कि 40 सालों में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये सारी बातें कौन कह रहा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने साल से योगी जी सरकार चला रहे हैं, ये 2024 के नतीजों का इंतजार कर रहे थे क्या बोलने का? मतलब अगर 2024 के नतीजे ठीक ठाक आते और बीजेपी की लाज बच जाती उत्तर प्रदेश में, तो फिर योगी जी की सरकार सब बढ़िया हो जाती, फिर योगी जी का प्रशासन सब बढ़िया हो जाता। चलिए, कम से कम इन गलतियों की वजह से, इन भूलों की वजह से ये तो प्रदेश के लोगों को पता चल रहा है कि योगी जी कितनी खराब सरकार चला रहे थे या बीजेपी कितनी खराब सरकार चला रही थी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि अब अगर योगी जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह भी जाते हैं, ठीक है, जो कि वो इससे पहले भी रह चुके हैं, तो योगी जी पर ये जो ठप्पा उनके अपने विधायक लगा चुके हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम पर है, थानों में कोई सुनवाई नहीं होती है, इससे वो अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? मतलब एक बार तो विधायक की जुबान खुल गई तो खुल गई ना। अब जनता के मन में जो एक छवि गई योगी आदित्यनाथ की सरकार की, वो तो यही गई कि इनके तो अपने विधायक इनसे परेशान हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे सियासी घटनाक्रम में आखिर हवा कौन दे रहा है? मतलब आप सोचिए, रोहिणी सिंह जो बात कह रही है, बंगले वाली बात, कमाल की बात है। नोएडा के अंदर किसकी इतनी हिम्मत कि साजिशें कर ले योगी जी के खिलाफ? बताइए, पीआर एजेंसी हायर करके ये करवाया जा रहा है, ये छवि बनाई जा रही है योगी जी की कि कुछ ही दिन के मेहमान है योगी जी सीएम के तौर पर, उसके बाद दूसरे सीएम आ जाएंगे। बताइए, ऐसा कोई काम अगर योगी जी के खिलाफ हो रहा है तो योगी जी के समर्थक चुप बैठेंगे क्या? योगी जी के समर्थकों ने भी अगर किसी बंगले में मीटिंग बुलाकर कोई पीआर एजेंसी हायर कर ली किसी और के खिलाफ, तो बताइए, सोचिए क्या हालत बीजेपी की आ गई है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, सब कुछ खुलेआम। ये सब कुछ किस उत्तर प्रदेश में हो रहा है? जहां बुलडोजर बाबा का राज चलता था। बताइए, बीजेपी वाले कहते थे बाहुबली थर थर कांपते हैं योगी जी का नाम लेकर, अब तो उनके खुद के विधायक उनको रोज आंख दिखा रहे हैं। ये तो हालत हो गई योगी जी की। दोस्तों, बीजेपी के अंदर जो सिर्फ उटव्वल मची है, क्या लगता है आपको इसका अंत कहां जाकर होगा? दोस्तों, जिस सरकार को लेकर उसके अपने विधायक खुलेआम ये कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, आप सोचिए उस सरकार का क्या इकबाल रह गया है, क्या जनता के बीच इकबाल रह गया है? आपको लगता है इस पूरे सियासी ड्रामे में उपचुनाव बीजेपी कुछ निकाल पाएगी? बीजेपी को अगर ये गलतफहमी है कि उपचुनाव में वो गजब का कोई काम कर देगी, तो जो स्थिति अगर उसकी ऐसी रही, ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी उपचुनाव के समर में उतरती है तो विपक्ष से तो बाद में लड़ेगी, पहले तो वो आपस में उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। और अगर उपचुनाव में भी विपक्ष ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया दोस्तों, फिर तो ये मान के चलिए कि योगी जी के नाम पे कहीं एक और पर्ची ना फट जाए कि पहले तो लोकसभा चुनाव हरवाया और अब उपचुनाव भी नहीं जितवा पाए, तो फिर बताइए योगी जी तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, क्या लगता है आपको वो कौन है जो योगी जी को इस मुसीबत से निकालेगा? क्या वाकई में योगी जी के लिए अपनी कुर्सी बचाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और अब बस उनके कुछ ही दिन बाकी हैं सीएम के तौर पर? और जब ये सब कुछ हो रहा है योगी जी के खिलाफ, बंगलों में साजिशें हो रही हैं, किसी नोएडा के पीआर एजेंसी हायर की जा रही है, तो योगी जी भी तो कुछ सोच रहे होंगे, प्लान भी तो योगी जी का भी तैयार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी पर हाथ डालने के चक्कर में बीजेपी के कई फाड़ हो जाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इसके अलावा जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।